सर आज मनरेगा के भरना था, कितना हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए वो मनरेगा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले, और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, जो युवा, जो बुजुर्ग गांव में रहकर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो मनरेगा थी, जो पिछली मनरेगा थी, उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें इन्होंने 90 टन का वो 90 टन का 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे, तो वो भी 100% हमारी सरकार उसको देती है। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा। सर रिसेंटली आप जो फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के जो फलों को लेकर इंपोर्ट ड्यूटी का मामला है, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन का भी उसको रिड्यूस कर दिया गया है। एक कमेटी बनाई है केंद्र सरकार ने, क्या आप डिमांड करते हैं इसमें राज्य के लोग भी हों टू असेस कि किस समय ये कोल्ड स्टोर का सेब आता है जो जब इंपोर्ट होता है वो हिमाचल के एप्पल को इफेक्ट करेगा? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं पिछले दिनों पीयूष गोयल जी से मिला और जो न्यूजीलैंड से जो सेब आयात होता था उस पर उन्होंने 25% की इम्पोर्ट ड्यूटी का उन्होंने बात की। मैंने उनसे कहा कि हिमाचल का सेब जो है वो कोल्ड स्टोर में से मार्च अप्रैल में बाहर निकलता है, तब न्यूजीलैंड का सेब आता है। इससे हमारे बागवानों को बहुत नुकसान होता है। इस दृष्टिकोण को भी देखिए, उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारियों की और बागवानों की एक टीम भेजिए। उस संदर्भ में मैं उनके आसपास एक टीम भेजने जा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश को काफ़ी नुकसान, चाहे जीएसटी की रैशनलाइजेशन से हुआ, चाहे जीएसटी लगने से हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी के लगने से हुआ, हिमाचल को नुकसान ही नुकसान हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जो संपदा उसको बचाना पड़ेगा और अपनी संपदा से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ें केंद्र सरकार ला रही है, ये सब चीज़ें प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे देश में सेंट्रलाइज पावर करने जा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश को नुकसान। सर रिसेंटली
रिसेंटली उत्तराखंड में एक जम्मू कश्मीर के युवक पर अटैक हुआ है जो हिमाचल में रहता था। इस तरह की घटनाएं जो शॉल बेचने वाले हैं हिमाचल में भी हो रही हैं, क्या आप इंश्योर करेंगे उनकी सुरक्षा? क्योंकि देश के संविधान में जो हिंदुस्तान का नागरिक है उनको सुरक्षा देना हमारा अधिकार है, चाहे कोई भी। सर यूसीसी को लेकर जिस तरह से किया गया है, क्या कहेंगे आप किसी से मत बोलो। मैम AICC के कॉल पर किया गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये हमें आदेश दिया था कि 5 तारीख से 5 फरवरी तक 15 तारीख से 5 फरवरी तक हम एक आंदोलन करेंगे। राज्य के जो संसद का सत्र हुआ जिसमें उन्होंने मनरेगा खत्म कर दिया गया। जो मनरेगा हमारी सोनिया जी का और मनमोहन सिंह जी का एक सपना था जिसमें हर एक के गरीब को काम, जो भी मांगता है उसको काम मिलेगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया था और उसमें उनको मिल रहा था। जैसे कि अभी कहा गया है उसमें से ये खत्म हो रहा है। नाम भी गांधी जी का मिटाने का इन्होंने काम कर दिया है। इसलिए आज का संयुक्त हमारा बहुत जो 2 घंटे का जो हमारा अनशन है या यहाँ पे सत्याग्रह है वो गांधी जी के आचार संहिता पे है कि जिन्होंने हमेशा सत्य के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम गांव की तरफ जाओ ये नारा दिया, चलो गांव की ओर, ये गांधी जी का नारा था। हम गांव से फिर उल्टे जा रहे हैं। और जब बीच में सीएम साहब आए थे उन्होंने सभी ये प्रस्ताव आगे भी बताए हैं। और जो आपने सेब का भी पूछा, सेब के लिए भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। सेब का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो हिमाचल के हमारे जो विधायक है हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये उठाया है, हम भी संसद में उठाएंगे। मैम इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है दैट वुड बी 6.8 to 7.2। शशि थरूर ने कहा है इट वुड बी प्रॉमिसिंग क्योंकि आज तक इतना एक्सपेक्टेड नहीं था अगर ये होता है। हाउ डू यू सी दिस इकोनॉमिक सर्वे? मैं कल ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे हमारे हाथ में मिला है और मैं उसके बाद में यहाँ आई हूँ। मैं अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है इतना बड़े प्रोमिस उतने ही करने चाहिए जितना हम कर सकते हैं। वो हमेशा प्रोमिसेस तो करते हैं, जैसे 15 लाख का प्रॉमिस किया था, जैसे कि हर रोजगारी के लिए 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कहाँ रोजगार उल्टे कम कर रहे हैं ऐसे मनरेगा वगैरह खत्म करके। तो हम ये पूछना चाहते हैं। मैम हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस के डिफरेंट फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशंस की आप मीटिंग कॉल करने वाले हैं। जो संगठन सृजन अभियान है उसके तहत क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश की? राज्य की बॉडी फुली तब कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी और क्योंकि अपकमिंग पंचायत इलेक्शन हम जल्द से जल्द वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों हमारी मीटिंग विनय कुमार जी और हम गए थे और हमारी संगठन सचिव जो है वेणुगोपाल जी, उन्होंने सभी संगठन सृजन वाले स्टेटों की मीटिंग ली थी और संगठन सृजन के माध्यम से हमारे अध्यक्ष चुने गए। जल्द से जल्द हम सब कमिटियां बनाएंगे। मैम हिमाचल के चुनाव भी शेड्यूल हैं क्या? राज्यसभा हिमाचल में एक सीट खाली होने वो अभी तो उसके कोई चर्चा नहीं है।